एक हाथ में बंसी उसके, एक हाथ में चक्र का संहार है। कृष्ण कन्हैया बंसी वाला सबका पालनहार है। नमस्कार साथियों, जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के इस खास अवसर पर मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाने वाला हूं, जिसे चाहे तो आप एक छोटी सी कहानी मानकर दो पल का आनंद लेकर छोड़ दें, और अगर समझें तो इसमें पूरे जीवन का सार है। शायद आपको लगे कि आज अचानक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हटकर ये ऐसी वीडियो क्यों? क्या इस चैनल पर भी अब आपको केवल प्रवचन आदि सामग्री मिलेगी, प्रैक्टिकल और यथार्थ से दूरी हो जाएगी? तो मैं कहना चाहूँगा कि हर बात के कम से कम दो पहलू होते हैं। दो नज़रिए से देख सकते हैं हम किसी भी बात को। पहला आपका, दूसरा उनका, और तीसरा पहलू यानी सच। कई बार सच बिल्कुल अलग होता है, पर हम क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, ये हम पर है। अपने ही दृष्टिकोण को देखते रहना चाहते हैं, सामने वाले दूसरे पक्ष को भी समझते हैं, या सच में हम सच्चाई को जानना चाहते हैं। मैं बहुत दिल से इस बात को महसूस करता हूँ कि जो प्रसंग अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण। आप चाहें तो इसे किसी धर्म या उपदेश से जोड़कर देख सकते हैं, चाहे तो रोचक प्रसंग, रोचक कथा, या फिर वास्तविकता। और जन्माष्टमी के मौके पर इससे अधिक प्रेरक और कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार घंटी बजा दीजिए, अवसर बहुत शुभ है। हाँ, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हमारे सभी फ्री और पेड कोर्सेज की जानकारी मिलती रहेगी। मैं हूं आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास, हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। जी हाँ, प्रसंग श्री कृष्ण से ही संबंधित है। महाभारत युद्ध की पूरी भूमिका बन चुकी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने तैयारियों में लगी हुई थी। सेनाओं के आवागमन में अवरोध ना हो, इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में जो बीच बीच में वृक्ष थे उन्हें हाथियों की मदद से हटाया जा रहा था, मैदान को साफ किया जा रहा था। श्री कृष्ण अपने सखा और शिष्य अर्जुन के साथ मैदान पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए और आगे की रणनीति बनाने के लिए युद्ध स्थल पर भ्रमण कर रहे थे। तभी एक छोटी सी गौरैया उड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें संबोधित करते हुए बोली, हे सबके पालनहार कान्हा, आप तो सबके दुखों को हरते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। इस युद्ध के मैदान में एक वृक्ष पर मेरा एक छोटा सा घोंसला है, जिसमें मेरे छोटे छोटे से 4 बच्चे हैं जो अभी उड़ नहीं सकते, लेकिन ये विशालकाय हाथी उन सभी वृक्षों को गिरा दे रहे हैं। उनकी रक्षा करें दीनानाथ, कल से युद्ध शुरू होगा और मेरे बच्चे कुचले जाएंगे क्योंकि वे अभी उड़ नहीं सकते। श्री कृष्ण ने गौरैया से मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम जो कह रही हो, लेकिन मैं प्रकृति के नियम और कानून में हस्तक्षेप नहीं करता, दखलंदाजी नहीं करता। तब गौरैया ने बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप तो जगत में हर प्राणी और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। मैंने अपनी फरियाद आप तक पहुंचा दी, आपको सुना दी, शेष आप जाने। अपने और बच्चों को मैं आपके हवाले छोड़ती हूँ। अब आप चाहें तो उन्हें कुचल जाने दें या उनकी रक्षा करें। मैं अपने परिवार समेत आपके प्रति पूर्ण समर्पण करती हूँ। श्री कृष्ण गौरैया से बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह बात करते हुए बोले कि तुम 3 सप्ताह का भोजन अपने घोंसले में संग्रहित कर लो, शेष जो होगा अच्छा होगा। इधर अर्जुन इन सब बातों से अनजान उस चिड़िया को देखकर उन्हें उड़ाने लगे। चिड़िया पंख फड़फड़ाती हुई अपने घोंसले की ओर उड़ गई। हाथियों ने सारे वृक्षों को गिराकर सेनाओं के आवागमन के लिए रास्ता साफ करना जारी रखा। उस गौरैया का घोंसला जिस वृक्ष पे था वो वृक्ष भी गिराया गया, घोंसला नीचे गिरा, सारे बच्चे नीचे गिरे, पर चमत्कारिक रूप से गौरैया के सभी बच्चे बच गए, कोई अनहोनी नहीं हुई। युद्ध शुरू होने की घोषणा हो गई, सभी युद्ध स्थल पर पहुंच गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष बाण मांगा। अर्जुन बहुत चकित हुआ। कृष्ण ने युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाने के लिए शपथ ले रखी थी, और साथ ही वो ये भी मानता था कि वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन ने कहा, मैं कुछ सहायता करूं प्रभु?
मुझे आदेश करें, मेरे लिए कुछ भी भेदना मुश्किल नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई जवाब न देकर एक हाथी की ओर निशाना बनाया, किंतु तीर हाथी को न लगकर उसके गले में लटकी हुई बड़ी सी घंटी को जा टकराया। एक चिंगारी सी उड़ती हुई दिखाई दी। अर्जुन को हंसी आ गई। उसने सोचा कि श्री कृष्ण इतना सरल सा निशाना भी चूक गए हैं। अर्जुन ने पुनः अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते हुए कहा, हे गोविंद, अगर मुझे आदेश करें तो मैं प्रयास करूं। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, अब और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। पर माधव, आपने उस हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने सवाल किया। क्योंकि इस हाथी ने उस छोटी सी चिड़िया के घोंसले को गिराकर उसे बेघर कर दिया था। पर केशव, हाथी तो सलामत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस बात पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्हें युद्ध के लिए शंखनाद करने के लिए निर्देश दिया। युद्ध आरंभ हो गया। 18 दिन तक घनघोर युद्ध चला। कौरवों की समस्त सेना का नाश हुआ, पांडवों को विजय मिली। युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण और अर्जुन पुनः युद्ध स्थल का भ्रमण कर रहे थे। ढेरों शव अभी भी अपने संस्कारों के लिए वहाँ पड़े हुए थे। हाथी, घोड़े तमाम मरे हुए पड़े थे। खून खराबा, लहू, मांस के लोथड़े सब अस्त व्यस्त पड़ा था। घूमते हुए वे दोनों दूर एक स्थान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण कुछ क्षण ठिठके। एक लोहे की घंटी वहां पड़ी हुई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पार्थ, क्या तुम मेरे लिए ये घंटी उठाकर एक तरफ रख दोगे? अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण इतने शवों के बीच, तमाम दूसरी चीज़ों के बीच एक छोटे से धातु के टूटे हुए टुकड़े को मुझे उठाने के लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ये उसी हाथी की घंटी है जिसका मैंने निशाना बनाया था और जिसने चिड़िया को बेघर कर दिया था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने वो घंटी उठाई, उस घंटी के नीचे से छोटे छोटे 3-4 गौरैया के बच्चे चूं चूं करते हुए बाहर निकल आए। पीछे पीछे गौरैया भी निकल आई। वे सभी श्री कृष्ण के आसपास चक्कर लगाने लगे। अब वो गौरैया के बच्चे उड़ सकते थे। वो श्री कृष्ण के आसपास अपनी खुशी का प्रदर्शन करते हुए चक्कर लगा रहे थे। 18 दिन पहले काटी गई घंटी से एक चिड़िया के पूरे परिवार की रक्षा हुई थी। अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख नतमस्तक हो गया और कहने लगा, हे माधव, आपको मानवीय व्यवहार करते हुए देखकर ये मन भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है इस बात को कि आप कौन हैं। धन्य है प्रभु कि इतने विनाशक युद्ध के बावजूद आपको नन्ही सी चिड़िया और उसके बच्चों का ध्यान रहा। पार्थ, मैं उस चिड़िया का ध्यान क्यों ना रखता? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जब उस छोटी सी चिड़िया ने अपना सारा विश्वास मुझ पर डाल दिया था और समर्पण कर दिया था, जो भी मुझ पर 100% भरोसा करके मेरे प्रति समर्पण करता है, मुझे उसके भरोसे की रक्षा करनी ही पड़ती है पार्थ। जी हाँ, बिल्कुल यही समर्पण लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स के प्रति चाहिए होता है। उसे आप कृष्ण कह लें, राम कह लें, कोई अन्य नाम दे लें या यूनिवर्स कह लें, अभिप्राय उसी एक अखंड एनर्जी से है जिसका हम सभी प्रतिरूप हैं। इसीलिए जब आप पूरे भरोसे और समर्पण के साथ कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और यूनिवर्स पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं, कब कैसे आदि इस प्रकार का कोई सवाल मन में नहीं उठता, कोई शंका नहीं होती, डाउट नहीं रहता, तब आपके साथ वही घटित होने लगता है जो आप चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अनेक बार अलग अलग अध्याय और अलग अलग श्लोकों में अर्जुन को बताया है कि वे ही अविनाशी ईश्वर हैं। समस्त ब्रह्मांड उन्हीं से है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। अब आप विचार कीजिए, क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से कोई विरोध रखता है? नहीं। जो बस विज्ञान में रुचि रखते हैं, विज्ञान पर भरोसा करते हैं, वे निश्चित ही ईश्वर के किसी मानवीय या साकार स्वरूप की अवधारणा को नहीं मानते, उस पर यकीन नहीं करेंगे। किंतु वे भी किसी एक अदृश्य शक्ति या प्रकृति के द्वारा सृष्टि के चलने की अवधारणा को मानते हैं। दूसरी ओर साकार ईश्वर की कल्पना करने वाले अपने किसी इष्ट देव या ईश्वर के रूप में देखते हैं।
पर ये सभी लोग इस बात को मानते हैं कि पूरी सृष्टि स्वचालित रूप से चलती रहती है, चली जा रही है, बस एक एनर्जी के द्वारा संचालित। और हमारे सभी संकल्प, सभी मैनिफेस्ट, सभी अफर्मेशंस इस एनर्जी के द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। वीडियो को अब समाप्त करते हैं जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ और इस सुंदर विचार के साथ कि आपको जो करना है करें, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्यार, करुणा, विनम्रता और समर्पण के साथ करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। उन्हें शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि लाइफ में विनम्र रहें, यूनिवर्स के प्रति समर्पित रहें, और उन्हें भी ये वीडियो आगे शेयर करने के लिए इंस्पायर करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें, यूनिवर्स का धन्यवाद अदा करते रहें। नमस्कार।